Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say, evaluate how the white minority and black majority agreed to draw up a common constitution for South Africa. यानी कि क्वेश्चन में बोला है कि जो वाइट माइनॉरिटी लोग थे और जो ब्लैक मेजॉरिटी लोग थे, इन दोनों ने कैसे एक साथ एग्री होकर साउथ अफ्रीका के लिए एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसको आपको इवैल्यूएट करना है. ओके, इस क्वेश्चन को ना कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, हाउ वॉज द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका फॉर्म्ड. यानी कि जो साउथ अफ्रीका का नया कॉन्स्टिट्यूशन था, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म किया गया, ये आपको बताना है. तो बेसिकली हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि नया कॉन्स्टिट्यूशन है और बनाया जा रहा है. तो यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में नए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण. ओके, अब देखते हैं आंसर. वाइट माइनॉरिटी एंड ब्लैक मेजॉरिटी एग्री टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द साउथ अफ्रीका इन फॉलोइंग वेज. देखिए, जब साउथ अफ्रीका 1994 में इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है तो वाइट माइनॉरिटी और ब्लैक मेजॉरिटी लोग एक साथ एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण पर एग्री कर जाते हैं. और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले वो कौन कौन सी बातें होती हैं जिन पर डिस्कशन होता है. तो पहली बात, उनके बीच में कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं. पहला है द वाइट रिजीम चेंज इट्स रिप्रेसिव पॉलिसी एंड रिपील इट डिस्क्रिमिनेटरी लॉ. यानी कि जो वाइट रिजीम है, जो यूरोपियंस थे जिनका माइनॉरिटी वाइट रिजीम पूरा एस्टैब्लिश हो रखा था साउथ अफ्रीका में, वो अपनी रिप्रेसिव पॉलिसी को अब रिपील कर देंगे, यानी कि रद्द कर देंगे, और जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ था उसको भी अब त्याग देंगे. तो ये सबसे पहली बात होती है जिसके ऊपर सहमति बनती है. नेक्स्ट है द ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो लीड ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट फॉर द एट्रोसिटीज़ कमिटेड बाय देम व्हेन दे वर इन पावर. जो ब्लैक लीडर्स होते हैं वो अपने साथी ब्लैक साथियों से बोलते हैं कि अब हमारे को एक पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल इक्वलिटी वाला कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है. तो अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, जितने भी वाइट लोग थे जिन्होंने हम पे अत्याचार करे, अब आपको बड़प्पन दिखाते हुए उनको क्या करना है, उनको फॉरगिव करना है, उनको माफ़ करना है. जो भी उन्होंने अत्याचार किए, हम पे एट्रोसिटीज़ की थी जब वो हम पावर में थे, हमें उन सबको भुलाकर उन्हें माफ़ करना होगा. दे ऑल्सो एग्रीड दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द राइट ऑफ माइनॉरिटी. वो ब्लैक लीडर जो हैं अपने साथी ब्लैक से ये भी बोलते हैं कि अब हम सब लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो हमारे को ऐसा नहीं करना है कि अगर ब्लैक लोग मेजॉरिटी में हैं तो वो माइनॉरिटी लोगों से उनके राइट्स को छीनेंगे. तो हमारे को ये भी नहीं करना है, हमारे को एक इक्वालिटी भरा साउथ अफ्रीका बनाना है. नेक्स्ट है दैट्स हाउ आफ्टर अ लॉन्ग सेशन ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन बोथ ग्रुप एग्री टू ड्रॉ अप एंड कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर साउथ अफ्रीका. और इस तरीके से बहुत लंबी सेशन के बाद, बहुत लंबी डिस्कशन, डिबेट्स के बाद ये दोनों ही ग्रुप एग्री कर जाते हैं एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका के लिए बनाने पर. और इस तरीके से साउथ अफ्रीका का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है 2 साल बाद, और वो वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो पूरे वर्ल्ड में कभी एक बार एग्जिस्ट करता है साउथ अफ्रीका में. ठीक है, ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो अपने सिटीज़न को बहुत सारे राइट्स, एक्सटेंसिव राइट्स प्रोवाइड करता है, जो कि पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में और किसी कंट्री में नहीं मिले थे. तो इस तरीके से ब्लैक और वाइट लोग जो हैं एक साथ एग्री कर जाते हैं एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पे, और एक बहुत ही फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होता है. राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.